तो ड्रोन आखिर ये काम कैसे करता है, कभी सोचा है? आज हम इसी के तह तक जाएंगे और ड्रोन के बनावट को परत दर परत समझेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये पार्क में उड़ने वाला कोई खिलौना नहीं है। ये ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल हुआ एक क्रैश्ड ड्रोन है। और सच कहूं तो ऐसा नज़ारा अब पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लिए आम होता जा रहा है। जेलों में सामान पहुंचाने से लेकर दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स को ठप करने तक सोचिए। गैटविक और चांगी जैसे एयरपोर्ट्स बंद हो गए, लाखों का नुकसान, हजारों यात्री परेशान। ये जो ड्रोन का क्रिमिनल इस्तेमाल है ना, ये दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो इस खतरे को ठीक से समझने के लिए पहले इसकी टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ड्रोन की एक एक चीज को खोलकर देखते हैं। तो एक ड्रोन आखिर बना किस चीज से होता है? देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन असलियत ये है कि इसे बनाना और इसके पार्ट्स जुगाड़ना हैरान करने वाली बात है, लेकिन बहुत आसान है। चाहे आप बाजार से कोई मॉडल खरीदें या फिर खुद घर पर ही कोई कस्टम ड्रोन बना लें। तो आइए सबसे पहले इसकी बॉडी को देखते हैं, मतलब इसके फिजिकल पार्ट्स। चलिए इस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग करके समझते हैं। देखिए, कोई भी ड्रोन हो, चाहे वो बच्चों का खिलौना हो या कोई हाई टेक कमर्शियल मशीन, वो असल में सिर्फ 4 मेन चीजों से बनता है: उसका ढांचा, उसकी मोटरें, पंख और बैटरी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम की। ये ड्रोन का कंकाल है, उसका ढांचा। और इसे बनाने के लिए कई तरह के मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कार्बन फाइबर, जो मजबूत और हल्का है पर महंगा है, या फिर प्लास्टिक, जो सस्ता है पर उतना मजबूत नहीं। मतलब मजबूती, वजन और कीमत, इन्हीं के बीच एक बैलेंस बनाना होता है, और इसी वजह से ड्रोन आज हर बजट में मिल जाता है। अब ड्रोन को असली ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इन मोटर्स से। इन्हें ब्रशलेस मोटर्स कहते हैं। शौकिया तौर पर ड्रोन बनाने वाले लोग अक्सर 1000 केवी की मोटर्स यूज करते हैं। ये बहुत पावरफुल होती हैं और आसानी से ऑनलाइन मिल भी जाती हैं। यही मोटर्स ड्रोन को हवा में उठने और भारी सामान ले जाने की ताकत देती हैं। ठीक है, तो ढांचा हो गया, पंख हो गए, लेकिन ये सब तब तक बस एक बेजान चीज है जब तक इसमें दिमाग ना हो। तो अब बात करते हैं ड्रोन के डिजिटल ब्रेन की, जो इसमें जान डालता है। और ये ब्रेन है फ्लाइट कंट्रोलर। ये बस एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है, लेकिन यही ड्रोन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पायलट से कमांड लेना, सेंसर्स से डेटा लेना और फिर ड्रोन को हवा में स्टेबल रखना, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। तो ये दिमाग काम कैसे करता है? ये अपनी आंखों और कानों पर निर्भर करता है। मतलब इसके सेंसर्स। जीपीएस बताता है कि ड्रोन दुनिया में कहाँ है। एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप बताते हैं कि वो कितनी तेजी से और किस तरफ घूम रहा है। और जानते हैं, इसी डिजिटल दिमाग की वजह से एक ड्रोन सिर्फ उड़ता नहीं है, वो सब कुछ याद रखता है। और यही याददाश्त जांच करने वालों के लिए सबूतों का एक डिजिटल निशान छोड़ जाती है। तो सवाल ये है कि जब कोई ड्रोन पकड़ा जाता है तो इन्वेस्टिगेटर्स उससे राज कैसे उगलवाते हैं? मतलब जांच उसके टूटे फूटे पार्ट से आगे बढ़कर उसके अंदर छिपे डिजिटल डेटा की तरफ चली जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई क्रिमिनल अपनी उंगलियों के निशान छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही ड्रोन की हर उड़ान एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है। ये फुटप्रिंट ड्रोन के अंदर और उससे जुड़ी दूसरी डिवाइसेस में सेव हो जाता है। और हाँ, ड्रोन तो पहेली का बस एक टुकड़ा है। असली खजाना तो कहीं और छिपा होता है, रिमोट कंट्रोलर में, ऑपरेटर के फ़ोन या टैबलेट में, मेमोरी कार्ड में और कई बार तो क्लाउड पर भी। और इस डेटा में क्या क्या मिलता है? फ्लाइट लॉग्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, तस्वीरें, हाई डेफिनिशन वीडियो। मतलब ये डिजिटल सबूत पूरी कहानी बता सकता है। ड्रोन कहाँ से उड़ा, किस रास्ते से गया और उसने अपनी पूरी उड़ान में क्या क्या देखा। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ कर देखते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, पूरी पिक्चर क्या है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी मुश्किल यही है। देखिए, एक तरफ एक शौकिया इंसान है जो सस्ते और आसानी से मिलने वाले पार्ट से अपने मजे के लिए ड्रोन बनाता है। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल है जो उन्हीं सस्ते और आसानी से मिलने वाले पार्ट्स का इस्तेमाल तस्करी, जासूसी या गड़बड़ी फैलाने के लिए करता है। इंटरपोल भी यही कहता है कि जैसे जैसे आम लोग और कंपनियां ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का पाला इन डिवाइस से ज़्यादा पड़ेगा।
मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है और इसके साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कोई भी ड्रोन बना सकता है तो उसके गलत इस्तेमाल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जब टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो जाए तो जवाबदेही कैसे तय होगी?